8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज कल्याणी सामाजिक संस्था द्वारा महिलाओं को सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर उन महिलाओं को सम्मानित किया गया है जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं और जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है अपने अपने क्षेत्र में। राखी आप इनको पुष्पगुच्छ से करें और ट्रॉफी से बंदी करेंगी। राखी तनई हमारे उत्तराखंड की बहुत ही चर्चित, ये भी मंच संचालिका है, बहुत कार्यक्रमों में ये रहती हैं, तो इनके लिए मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां राखी तनई जी के लिए। तो सुशीला जी को इस प्रशिक्षण में दिया जाए। सुशीला जी के लिए कहना चाहूंगी, मैं दो शब्द बोलूंगी कि मैं जो अपने गांव में मेला मंगल दल अध्यक्ष बनी, इसके कारण जो है कि गांव में जाके कच्ची शराब की भट्टियां तोड़ी और उसको बंद करवाया। उसके बाद हमारे गांव में जल विद्युत परियोजना आया, केदार घाटी, बद्रीनाथ घाटी और गंगोत्री यमुनोत्री में। जो मानी आज गंगा जी की हत्या हो रही है पहाड़ों में, दिल्ली में बैठ करके किसी को पता नहीं है। तो जो आज जल जंगल जमीन को बचाने के लिए 2001 से मैं इतना संघर्ष कर रही हूँ। और हमने जो हमारा जंगल था, हमारी जमीन थी, हमारा घर था, हमारे घरों के अंदर सुरंग बना रहे हैं, ब्लास्ट कर रहे हैं, गंगा जी को रोक रहे हैं। आज तो गंगा जी का जो गुण है वो हिमालय में तालाबों में समा रहे हैं, दिल्ली तक वो मानी गंगा जी का मैप नहीं पहुंचे। तो मैं गंगा जी के लिए काम कर रही हूँ और इसलिए उन्होंने मेरे को 65 दिन तक जेल में रखा और 14 मुकदमा किया। तो मैं 65 दिन तक जेल में इसलिए रहा, मैंने जमानत नहीं ली। मैंने कहा मैं कोई गुनाहगार नहीं हूँ, ये अंग्रेजों की जेल नहीं है, ये हमारे भारत की जेल है, मैं इंसाफ करके बाहर जाऊंगी। इसलिए मैं 65 दिन तक जेल में रही। और जेल से जाने के बाद 9 महीने जंगल में रही, 6 महीने एक जगह में रही, 15 दिन उपवास में रही। मैंने बहुत किया, महाभारत से भी ज्यादा किया, पर लेकिन मेरी गंगा मैया ने और हिमालय ने और ऊपर वाला न्याय ने जो है मेरे को इंसाफ दिया 2013 में। आज 2000 पिछले साल जो तपोवन में ये आपदा आई थी, इसमें भी मेरे को पथराव हुआ हम पे कि आप हमारे काम करनी दो, और ये नतीजा निकल रहे। पूरा उत्तराखंड 558 बांध बन रहे उत्तराखंड में, हमने उत्तराखंड मांगा था, उत्तराखंड बन गया। बांधो माँ की बांध तेमा, बांधो माँ की बांध तेमा, सभी लोग निभाया। हर चांद माँ की चांद बोल, तिनका जादू काया, तिनका जादू काया। तेरी जानी बेटी ओ तेरी जानी बेटी, बुढ़िया कौन देना, जानी कौन देना, बुढ़िया कौन देना, जानी कौन देना। तू दिखाऊंगी रंग जुलाली, तू दिखाऊंगी रंग जुलाली, सच प्यारा सॉन्ग जब हुली झुली रूपा की पहली गाना प्यारा रूप देखी थी, वो प्यारा रूप देखी थी, वो बिजली देना, वो रखनी देना, वो बिजली देना, वो रखनी देना। गोरी मुखड़ी की चांद कली जन्म जावे रागी, गोरी मुखड़ी की चांद कली, गोरी मुखड़ी की चांद। बद्री विशाल की जयकार। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि दिल्ली में यहाँ सम्मान समारोह हुआ है कल्याणी संस्था द्वारा, तो हम यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में सम्मानित महिलाओं से हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप अपना नाम प्लीज़ बताइए। जी,
रुद्रप्रयाग जिला से केदार घाटी सुशीला भंडारी और ग्राम सभा रेडी। मैं आप यहाँ पे मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कि सबको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ, और बबीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमको महिलाओं के बीच में यहाँ दिल्ली तक पहुँचाया, और आप लोगों के भी मुलाकात हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये सम्मान महिला दिवस का जो सम्मान है, ये सम्मान जो मैंने केदारनाथ में जल विद्युत परियोजना बन रही थी, ब्योंग फाटा और सिंगोली भटवाड़ी, तपोवन विष्णुघाट पिपलकोटी विष्णुघाट जो परियोजना बन रही है, इनसे जो नुकसान हो रहा था उसको रोकने के लिए हमने 2006 से आंदोलन शुरू किया, और 6 महीना एक जगह पे धरना पर है, और 6 महीना फिर दूसरी जगह पे अनशन, और 62 गांवों से पैदल पदयात्रा करके हम रामनगर पहुँचे पहली बार। तो जब पहली बार हम वहाँ पहुँचे तो अपना जल जंगल जमीन बचाने के लिए हमारा हिमालय है, तो जब हम लोग लड़ते शासन और प्रशासन और सरकार एक तरफ थे, हमने पीछे नहीं हटे। इन्होंने हम पे कई तरीके के मुकदमे लगाए, बच्चे लोग होते हैं आंदोलन में तो मुकदमे लगाए, और इन्होंने जो है कि हमको फंसाया और बिना समन के और बिना सूचना के मेरे को जेल पहुंचा दिया, और मैंने 65 दिन तक जेल में रही। 65 दिन तक जेल में इसलिए रही कि मैंने खुद जमानत नहीं ली। तो जब मैं कोर्ट में आई थी, लास्ट 64 दिन था कोर्ट में आई थी, तो और जज ने मुझे पूछा कि सुशीला भंडारी आप जमानत क्यों नहीं करवाने चाहती हैं। मैंने कहा सर मैं बेगुनाह हूँ, और बेगुनाह होते हुए मैं जमानत करूँ तो यह न्यायालय किस लिए है, इसलिए मैं जमानत नहीं, मुझे पता नहीं है कि मैंने क्या गुनाह किया। फिर मैं जो है कि उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि आपको हम इतने पैसे देंगे, वो मैंने कहा नहीं, हिमालय के लिए, गंगा के लिए, पर्यावरण के लिए, अपनी संस्कृति अपनी मर्यादा के लिए मैं अपना गर्दन कटवा दूंगी, पर लेकिन मैं तुमसे सिर नहीं झुकाऊंगी और भीख नहीं मांगूंगी। इस शर्त पर जो है आगे बढ़ते जो है कि 14 मुकदमा मेरे पे उन्होंने किया, मैंने सारे मुकदमों को झेला, अब एक शेष है, और उन्होंने मेरे पे जिले पे मुकदमा किया, और हमने जो है कि सुप्रीम कोर्ट में उस पर मुकदमा कर रखे हैं। सरकार पता नहीं क्यों नहीं सुनवाई कर रहे हैं। तो हमारे उत्तराखंड के अंदर 558 बांध स्वीकृत हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ स्वीकृत हैं, तो इसलिए उत्तराखंड का तो 558 बांध उत्तराखंड में बनेगा तो नामो निशान मिट जाएगा। ये बिना बारिश की भी जो है भूस्खलन हो रहा है, आपदा आ रहे हैं, तो ये बहुत दुखद की बात है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा कुछ नहीं बच रहा है। तो जो आज पहाड़, उत्तराखंड पहाड़ से पलायन हो रही है, ये पलायन की नीति सरकार ने बना रखी है। सरकार ने पूरा पहाड़ों में कहीं सड़क काट रहे हैं, कहीं पर्यावरण को ख़त्म कर रहे हैं, कहीं सुरंग, गांव के अंदर सुरंग बना रहे हैं। तो लोग डर के मारे जो हैं कि वो लोग सारे पलायन कर रहे हैं कि एक दिन जो है कि पहाड़ में इतनी तबाही होगी, अगर जल विद्युत परियोजना को बंद नहीं करेंगे तो ऐसी तबाही होगी तो वहाँ बचने के लायक नहीं है। तो हमारे उत्तराखंड में जो है कि उत्तराखंड मांगा था, उजड़ाखंड बन गया, ऊर्जा प्रदेश के नाम पे मुर्दा प्रदेश बना दिया, और विकास के नाम पे विनाश हो रहे हैं। देवभूमि के नाम पे राक्षस भूमि हो गई उत्तराखंड में आज। जो उत्तराखंड पूरा देशवासियों का एक देवभूमि थी, और हिमालय हमारा एक देश का सरताज है, और एक प्रहरी के रूप में खड़ा है, और एक सुरक्षा दीवार भी है। अब वो हिमालय नहीं रहेगा तो हमारा पूरा देश कैसे जी पाएंगे, कैसे सुखी रहेंगे। तो हमको हिमालय और गंगा पर्यावरण को बचाना जरूरी है। इसलिए मैं सारी महिलाओं को महिला दिवस पर कहना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ, आओ मिल करके अपना उत्तराखंड की आवाज़ उठाओ, हिमालय को बचाओ, गंगा को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ, अपनी संस्कृति, अपनी ये मर्यादा को बचाओ। यही हमारा है, जल जंगल जमीन लेकर के अधिकार को बचाओ। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बहुत बहुत आपको बधाई, धन्यवाद, और सभी को महिला दिवस की बधाई। आपको भी, आपने आवाज़ उठाई। ठीक है, थैंक यू।
कल्याणी सामाजिक संस्था द्वारा आज सम्मान समारोह में हमारे साथ हैं मशहूर सिंगर रमेश नौटियाल जी, जिनसे हम आज बात करेंगे और वो हमें कुछ बताएंगे आज महिला दिवस के अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याणी सम्मान समारोह में मुझे बुलाया गया और वुमेन पावर आज देखने को मिली। इतने शक्तिशाली महिलाओं से आज मिलने का, शक्तिशाली महिलाओं से मिलने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात कि प्रदेश से बुलाई गई, खास करके महिलाएं जिन्होंने अपने समाज में रह के बड़े बड़े अच्छे कल्याणकारी कार्य किए हैं, आज उनको सम्मानित किया गया। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा गदगद हुआ और मुझे भी यहाँ मौका दिया। बबीता जो यहाँ की मेन अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनका बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ और सभी महिलाओं को फिर से आज के इस दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बड़े दिन में मुझे भी बुलाया गया है। इसी खुशी के साथ साथ मुझे भी बोला गया है मैं भी कुछ गीत सुनाऊं, पेश करूं अपनी पहाड़ी बहनों के लिए, सभी महिलाओं के लिए। और जैसा कि मैं पहाड़ से बिलोंग करता, पहाड़ी राग पे आधारित बड़े अच्छे गीत है। रविंदर जैन साहब का गीत, अब पीछे आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे, हमारा पहाड़ी लोकप्रिय गीत चल रहा है। फिर भी सभी गोरियों के लिए, गोरी मतलब खूबसूरती पहाड़ की। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा, आधा जवारे, आधा जवारे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। महिला दिवस में बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी महिलाओं की मेरी तरफ से, यानी रमेश नौटियाल की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। आज यहाँ आपको किस क्षेत्र में अवार्ड मिला है, आप हमें बताइए अपने बारे में। जी मैम नमस्कार, मेरा नाम तनुजा जोशी, मैं हल्द्वानी ज़िला नैनीताल से हूँ और लोग मुझे गुलमोहर लेडी के नाम से जाते हैं। उसकी वजह यह है कि मैं प्लांटेशन और वृक्षारोपण, पौधारोपण ये सब काम करती हूँ, जिसमें कि हमारा मेन रहता है कि शहरों में फुलवारी हो। उसके लिए मैं गुलमोहर के पौधों के लिए लोगों को एक हम लोग आवाहन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग सब प्लांटेशन करते हैं और इसी उपक्रम में लगभग 3-3.5 लाख पेड़ हम लोग लगा चुके हैं। जी मैम आप बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी रावत पटेल है। मैं 14 साल की उम्र से डांस करती आ रही हूँ। बहुत छोटी उम्र से ही मैंने उत्तराखंड के शो स्टार्ट कर दिए थे। मेरा अपना ग्रुप भी रहा है और छोटे बच्चों को जब मैं कोई 17-18 साल के, तब से मैं प्रशिक्षण भी देना शुरू कर दिया था। कई फिल्मों में मैंने उत्तराखंड की फिल्मों में काम किया है। आज मैं अपनी ही संस्कृति को बचाने के लिए इस टाइम पे मैं देहरादून में हूँ। थोड़ा काम मेरा वहाँ चल रहा है, मूवीज़ का काम चल रहा है, सीरियल्स का काम चल रहा है। तो मैं जब तक जीवित हूँ मैं अपने उत्तराखंड के लिए जीऊँगी, अपनी संस्कृति के लिए जीऊँगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बबीता जी को मैं धन्यवाद कहूँगी जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुत किया है और हम सभी को, जो भी उत्तराखंड की महिलाएं हैं, जो भी अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उनको सम्मानित करने के लिए जो उन्होंने ये कार्यक्रम किया, ये बहुत ही अद्भुत है। और मेरा नाम अभिलाषा पालीवाल है, मैं हल्द्वानी से हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो उत्तराखंड की लोक कला, ऐपन कला कल्याणी सामाजिक संस्था द्वारा यहाँ पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, और यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं को सम्मानित किया गया है। और उसी में आज हमारे साथ हैं बहुत गढ़वाल की बहुत मशहूर सिंगर, जिनसे हम जानेंगे उनके बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। तो सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत बधाई सम्मान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितनी भी उत्तराखंड की महिलाएं और जितने भी हमारे देश की महिलाओं को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। रही संघर्ष की बात, तो देखिए संघर्ष अगर नहीं किया जाए तो एक मुकाम हासिल नहीं होता है।
तो संघर्ष तो हमने बहुत किया है, पैदल सफ़र से साइकिल और साइकिल से आज कार में है, तो संघर्ष ही किया है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं वो भी संघर्ष करके अपना मुकाम हासिल करें, क्योंकि आज के वक्त में महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं। जिस तरह से पुरुष के कंधा से कंधा मिला के काम करती हैं, चाहे घर का भी हो, बल्कि पुरुष से ज़्यादा महिला काम करती है, घर का भी करती है और बाहर का भी करती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बधाई की पात्र तो हमारी महिलाएं हैं घर की, क्योंकि वो दोनों जगह अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने घर को, अपने समाज को अपना टाइम देती हैं। तो ये महिलाएं के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और संघर्ष तो देखिए जीवन भर का रहता है। जब तक आप इस धरती पे है, जब जन्म लेता है तो हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, बुढ़ापा आता है तो लाठी लेती है। तो संघर्ष तो हमेशा से रहा है। तो संघर्ष से जूझना चाहिए, अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ। आप 2 लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाइए प्लीज़। नाबास घुघुती चेतकी खुद लगी चुमामत की, नाबास घुघुती चेतकी खुद लगी चुमामत की। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत फिर एक बार बधाई आपको। ये सिर्फ 8 तारीख को ही नहीं मनाना चाहिए, बल्कि प्रत्येक दिन महिला दिवस होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और प्रत्येक दिन होना चाहिए। ये नहीं कि 8 तारीख को आपने मंच पे जो है महिलाओं का सम्मान कर दिया और दूसरे दिन घर में दारू पी के फिर महिलाओं के लड़ाई कर दी। वैसे भी हम लोग जो है देवभूमि के लोग हैं। आपने देखा होगा मां सुरकंडा, धारी देवी मां, मठाना मां, तो ये सदियों से महिला का जो सम्मान शुरू से होता आ रहा है। तो उसी तरीके से हमें हमेशा ही महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और जिस घर में, जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस शहर में, जिस घर में महिला का सम्मान होता है, वो देश हमेशा उन्नति करता है।
राखी जी प्लीज डू दिस ऑनर। आप बिट्टू प्रेती जी यहाँ पर सीनियर हैं, उनकी पूरी टीम के लिए ये आप जी मेरे आपके पड़ोस के गांव की है, तब तो इसका डोमिसाइल साइट फिर फटाफट बन जाएगा। मैं तो आपके पड़ोस में ही रहती हूँ सर जी। हाँ। हाँ। सुनीता बिष्ट जी भैया पार्टी उम्र विवाद हो जान उन भी चुनाव चल अब तो वेगे खैर चुनाव आज पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में आप सभी महिलाओं को, मेरी सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं का सम्मान घर हो, समाज हो या कहीं भी हो, हर जगह होना चाहिए कि महिला वो आदि शक्ति है कि जिसकी कोई हम व्याख्या ही नहीं कर सकते। और समाज में देखो एक माँ के रूप में, एक बीवी के रूप में, एक पत्नी के रूप में हर जगह वो सेवा भाव से रहती है। और जब वो समाज में भी सेवा भाव से आती है मगर महिला को वो सम्मान नहीं दिया जाता, क्योंकि हम एक अपने घर से हम हर अपने घर से भी हम इस चीज़ को देखते हैं, तो हम समाज में भी आते हैं हमें जब महिला के सम्मान की बारी आती है, बोलते तो हैं कि महिला को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, मगर आज कहाँ हमें समाज बराबरी का दर्जा देता है। जहाँ मंच माला सम्मान की बात आती है वहाँ महिलाओं को पीछे पैदान में रखा जाता है, इसलिए वहाँ पर उनको वो शक्तिशाली नहीं समझते, महिला को कमज़ोर समझते। मगर महिलाओं से ही समाज बसा है, महिलाओं से समाज का विकास हुआ है, क्योंकि महिला नहीं है तो पुरुष भी नहीं है। आज पुरुष भी उन्हीं महिलाओं की वजह से और उन्हीं पुरुषों की वजह से हम भी हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहती हूँ कि समाज में महिलाओं को एक अपना वजूद हो, अपनी पहचान हो और उनको सम्मान, मतलब जो सम्मान उनको मिलना चाहिए सम्मान की वो अधिकारी हो। घर में, समाज में, कहीं भी अपना वजूद से, अपनी पहचान से, अपनी मतलब वो किसी के पीछे पहचान बन के न रह जाए। तो बस मेरा एक यही मकसद था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में पहाड़ की महिलाओं का सम्मान करने का विशेष मकसद ये था कि देखो हम अपने पहाड़ छोड़ के कहीं ना कहीं हम एक प्रदेश में बस गए, अपने खाने पीने, अपनी सुख सुविधाओं के चक्कर में हमने पहाड़ छोड़ दिए। मगर आज हमारी पहाड़ की महिलाएं मतलब पहाड़ में रह के इतने सुंदर प्रयास कर रही है, समाज में रह के बाहर निकल के और समाज को, अपने उत्तराखंड को मजबूत बना रही है, सामाजिक काम कर रही है। उनके ऐसी मतलब जो उनके काम के मैंने वो देखे हैं तो मैं खुद हैरान रही कि हम इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो मेरा एक यही प्रयास था कि दिल्ली से पहाड़ की महिलाओं को कैसे जोड़ा जाए, उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी कैसे बने। तो हमने इसीलिए बस यही करा कि हमारा एक फर्ज बनता है कि अपनी पहाड़ की महिलाओं को सम्मानित करने का, तो इसलिए हमने ये पहाड़ की महिलाओं को कल्याणी सम्मान रखा और ये हम लगातार तीसरा हमारा सम्मान हो गया। और इन्हीं महिलाओं को हम एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ले जाने का हमारा एक मकसद है कि हमारी महिलाएं एक जागरूक होंगी और जब ये सम्मान सबको मिल रहा है तो हर एक महिला बाहर निकलने का प्रयास करेगी और हर एक महिला को सम्मान का दर्जा मिलना चाहिए।